विनोद कांबली की कंडीशन को देखकर 1983 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम यानी कि कपिल देव, बलविंदर सिंह संधू और बाकी टीम मेंबर्स तैयार हो गए हैं विनोद कांबली की मदद करने को। लेकिन उनकी एक कंडीशन है कि विनोद कांबली को अल्कोहल पूरी तरीके से छोड़ना होगा। आपको बता दूं कि विनोद कांबली एक दो नहीं बल्कि पूरे 14 बार रिहैबिलिटेशन में जा चुके हैं। कितने? 14 बार। लेकिन फिर भी विनोद कांबली अपनी आदत छोड़ नहीं रहे। मैंने आपको बताया था कि विनोद कांबली की सिचुएशन की हालत उनकी खुद की सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, लेकिन ये बात पता चली इंडिया के एक्स क्रिकेटर समीर दिघे से। समीर दिघे जो कि रमाकांत आचरेकर के उस इवेंट में मौजूद थे जहां सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, प्रवीण आमरे और बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स भी आए थे। स्पेशली सबके सब मोस्टली मुंबई महाराष्ट्र से आए थे और वहां पर समीर दिघे जब विनोद कांबली से मिले तो उन्होंने कहा कि वो काफी इमोशनल हो गए विनोद कांबली की सिचुएशन को देखकर। और फिर मार्कस कोर्टो जो कि मुंबई के फर्स्ट क्लास के एम्पायर रह चुके हैं और विनोद कांबली के काफी अच्छे दोस्त हैं, उनसे उन्होंने जब बात की तो मार्कस कोर्टो ने बताया कि विनोद कांबली को 14 बार बांद्रा में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाया गया है, लेकिन विनोद कांबली हैं कि वो अल्कोहल को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं और इस वजह से विनोद कांबली की सिचुएशन दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। अगर आप विनोद कांबली की फिटनेस देखें तो वो 1983 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम से भी ज्यादा बूढ़े और ज्यादा आप कह सकते हो बीमार दिख रहे हैं, जबकि 83 की टीम आप इमेजिन कर सकते हो विनोद कांबली से सब 15-20 साल बड़े हैं। विनोद कांबली इस वक्त फाइनेंशियल स्ट्रगल से भी जूझ रहे हैं। मार्कस कोर्टो ने अंदर की बात यह भी बताई कि इस वक्त विनोद कांबली के पास कुछ भी नहीं है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। सिर्फ बीसीसीआई से 30,000 की पेंशन आती है और उसी पेंशन पे विनोद कांबली जी रहे हैं। और ये बात बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि विनोद कांबली 100 से ऊपर ओडीआईज और 17 टेस्ट मैच तो खेल ही चुके हैं टीम इंडिया के लिए, 2 वर्ल्ड कप का पार्ट रह चुके हैं। लेकिन उसके साथ वो काफी इंडोर्समेंट्स भी करते आए थे 90s में। साथ ही साथ वो टीवी पर भी प्रोग्राम्स करते थे। इनफैक्ट उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक टीवी चैनल पर बहुत सेंसेशन फैलाई थी जब उन्होंने अक्यूज किया था कि 1996 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल फिक्स्ड था। उन्होंने अजहरुद्दीन के ऊपर क्वेश्चन किया था, जिस बात को लेकर अजहरुद्दीन काफी चिढ़ गए थे और अजहरुद्दीन ने कहा था कि विनोद कांबली की जो डिसिप्लिन 90s में भी थी, विनोद कांबली शुड बी थैंकफुल कि जो ये 100 ओडीआईज खेल पाए हैं वो भी मेरी वजह से है। अदरवाइज कोई और कैप्टन रहता तो शायद विनोद कांबली एक साल के अंदर ही टीम से बाहर हो गए होते। और इस बात में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सच्चाई तो है क्योंकि विनोद कांबली की कुछ हद तक परफॉर्मेंस थी 93-94 के टाइम पे, जिसकी वजह से विनोद कांबली की कुछ डिसिप्लिनरी इश्यूज को इग्नोर कर दिया जाता था और उस वक्त टीम इंडिया के पास इस तरीके के बैकअप नहीं है जैसे अभी है, जैसे कि पृथ्वी शॉ को फेस करनी पड़ रही है। फ्रैंकली आपको बताऊं तो जब विनोद कांबली की बात करूं तो पृथ्वी शॉ का नाम अपने आप सामने आ जाता है। पृथ्वी शॉ भी सिमिलर रीजन से गुजर रहे हैं। अभी प्रवीण आमरे ने उसी इवेंट के दौरान बातचीत में यह बताया कि पृथ्वी शॉ को क्लियर वार्निंग दे दी गई है कि अगर उन्हें वापस टीम में आना है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना है, तो उन्हें 8 से 10 केजीज कम करनी होंगी। उन्होंने बताया कि पृथ्वी शॉ को भी मल्टीपल वार्निंग्स दे दी जा चुकी हैं, लेकिन पृथ्वी शॉ को कोई मोटिवेशन नहीं है, किसी से सीखने का मन नहीं है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी शॉ को इस वक्त कोई मोटिवेट कर सकता है तो वो खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। जब उन्हें अचानक से रियलाइज हो कि मुझे कहीं क्रिकेट खेलने नहीं मिल रही तो शायद वो अपना वेट कम करें, अदरवाइज वो किसी की बात नहीं सुनते। बड़ा क्रिकेटर हो, जूनियर क्रिकेटर हो, पृथ्वी शॉ को लगता है कि मेरे से बड़ा कोई क्रिकेटर नहीं है, वो किसी की बात नहीं सुनते। और विनोद कांबली भी अपने टाइम पे कुछ सिमिलर ही थे। उन्हें कोई कितना भी समझाए, उन्हें डिसिप्लिन से कोई लेना देना नहीं था। इस वक्त उनकी इस सिचुएशन की जिम्मेदार उनकी पर्सनल लाइफ भी रही है। उनके ऊपर कुछ कोर्ट केसेस भी चले थे जहां पे एक बार तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, एक बार उनको अपनी मेड को किडनैप करने का केस था। 3 दिन तक उनको घर में बंद करके रखा था उन्होंने मेड को। उन्हें 2 बार पर्सनल लाइफ में सेपरेशन भी हुआ जहां पर कुछ मेजर एलिमनी अमाउंट्स भी दिए गए। तो विनोद कांबली कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग सिंपथी के दौरान ये सब बोल जाते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने दोस्ती नहीं निभाई तो इसने दोस्ती नहीं निभाई। तो अभी कोई आदमी शराब पी के लड़ाई झगड़ा कर रहा है और अभी बीमार पड़ गया तो दोस्ती किसने नहीं निभाई। और मतलब उसके लिए आउट ऑफ द वे जाकर उसे जबरदस्ती इंडियन टीम में नहीं डाल सकते। इंडियन टीम में वही खेल सकते हैं जो टॉप परफॉर्मर्स हैं। आपको बता दूं कि इन सब के बावजूद साल 2000 में विनोद कांबली को वापस आने का मौका मिला था। इनफैक्ट विनोद कांबली 95 ओडीआईज ही खेल पाए थे जब वो ड्रॉप हुए थे 96 के दौरान। लेकिन इस कमबैक में
उन्हें 9 ओडीआईज बैक टू बैक खेलने को मिले थे, जिसमें कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ईयर 2000, साथ साथ उसके बाद शारजा में हुआ इंडिया श्रीलंका जिम्बाब्वे के बीच ट्राई सीरीज भी थी। इस दौरान विनोद कांबली को उस महीने में 9 मैचेस मिले थे, जिसमें सिर्फ एक 50 बनाई थी विनोद कांबली ने श्रीलंका के अगेंस्ट। वो भी 50 एक काफी स्लो 50 थी, मतलब 75-80 बॉल्स पे, और वो उसके बाद समझ में आ गया था कि जो विनोद कांबली अर्ली 90s या मिड 90s के दौरान एक अग्रेसिव क्रिकेट खेला करते थे, अब वो जा चुका था। उस टाइम टीम में रॉबिन सिंह, युवराज सिंह ये सब आ चुके थे, साथ साथ गांगुली और द्रविड़ भी स्टैब्लिश प्लेयर्स हो चुके थे। तो विनोद कांबली को वो जो 9 मैचेस मिले थे, कुछ उसमें ऐसा परफॉर्मेंस देनी थी आउट ऑफ द बॉक्स जिसकी वजह से विनोद कांबली को लॉन्गर रन मिलता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विनोद कांबली वो काम कर नहीं पाए, और फिर धीरे धीरे मोहम्मद कैफ, दिनेश मोंगिया, अदर यंगस्टर्स ने वो जगह ले ली और विनोद कांबली बाहर हो गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई कुछ करना चाहे, गेम को रिस्पेक्ट दे, तो उसके पास ऑप्शंस नहीं है। तो ऋषिकेश कानिटकर, श्रीधर श्रीराम, ये सब क्रिकेटर्स भी उसी दौरान खेले थे, लेकिन वो सब के सब आज कहीं ना कहीं असिस्टेंट कोच हैं, कहीं किसी ने कोई बॉलिंग कोच बन गया है, आकाश चोपड़ा जैसे क्रिकेटर्स कमेंटेटर बन गए हैं। मतलब अगर कोई इस गेम को रिस्पेक्ट दे और कुछ करना चाहे तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। फैक्ट इज कि विनोद कांबली की डिसिप्लिनरी इश्यूज और बाद में भी उनकी कंटिन्यूअस जो कोर्ट केसेस, वायलेंस, अभी कुछ दिन पहले भी वो मॉल में उन्होंने, मतलब कुछ दिन पहले से मेरा मतलब है 4-5 साल पहले मॉल में भी उन्होंने किसी से झगड़ा किया था, धक्का मुक्की की थी। तो विनोद कांबली के जो कंटिन्यूअस इंसिडेंट्स थे, इस वजह से भी कोई विनोद कांबली को काम नहीं दे रहा था। अदरवाइज अगर विनोद कांबली चाहते तो उनको 2000s के बाद वो अपना कैरियर चेंज करके क्रिकेट में ही कोई और रोल भी अडेप्ट कर सकते थे। मेंटोर, कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, कुछ ना कुछ काम पकड़ सकते थे, नहीं तो एटलीस्ट क्रिकेट कमेंट्री कर सकते थे। लेकिन विनोद कांबली ने वहां पर भी जाकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी अजहरुद्दीन और इन सब के ऊपर, बेसलेस। अब हो सकता है कि इसमें सच्चाई हो, नहीं हो, लेकिन जब आप नेशनल टीवी पे आके किसी के ऊपर अक्यूज कर रहे हो कि भाई ये मैच फिक्स करता है, तो यू शुड हैव सम वैलिड प्रूफ। जस्ट सेइंग दैट टॉस जीतकर उसने बॉलिंग ले ली मतलब मैच फिक्स था इज नॉट गुड इनफ, और उसकी वजह से उनका टीवी में न्यूज चैनल्स पे आने का जो करियर था वो भी खत्म हो गया। तो विनोद कांबली को डेफिनेटली अपनी हालत के खुद जिम्मेदार है, और मेरे ख्याल से कपिल देव साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर विनोद कांबली अपनी अल्कोहल की आदत छोड़ेंगे, रिहेबिलिटेशन में जाएंगे, तभी वो लोग फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। अदरवाइज अगर वो पैसे देंगे और उन पैसों से फिर वो आप कहते हैं ना शराब पी के पैसे एंजॉय करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है कि उनको हेल्प उसी सिचुएशन में की जाए जब वो अपनी हेल्प करे, अदरवाइज ना की जाए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।